यह है मधेपुरा, बिहार का छोटा सा गांव। छोटी मोटी जरूरतों के लिए परिपूर्ण है, पर जरूरत जैसे अपना कद बढ़ाती है तो इस गांव के लोगों को मजबूरन शहर की ओर जाना पड़ता है। मधेपुरा में एक छोटा सा परिवार है। छोटा इसलिए क्योंकि उस घर में एक पिता है और एक बेटा। पिता पेशे से किसान है जो पूरी तरह अपने खेत के फसल पर आश्रित है। हर बड़े खर्च के लिए एक बार उनको अपने खेत में उगे हुए फसल को देखना पड़ता है। बस पिताजी, अच्छा मार्क्स आ जाए। बहुत मेहनत किया हूँ इस बार। अरे रोशन, 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 अरे रोशन, अरे रोशन, 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 क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं, ये खुशी के आंसू है। अरे हाँ हरिया, कैसे हो? बस हम भी ठीक है। और सब सुनाओ। कुछ नहीं, हम वो सोच रहे थे कि बाजार वाला जो जमीन है उसको बेचने के लिए। अरे वो हमारा लड़का जो है वो पास कर गया है ना 12वीं की परीक्षा, तो उसको पढ़ाने के लिए बाहर भेजाना है उसको। अभी इसमें पैसा भी लगता है ना, और हमारे पास अभी दूसरा कोई उपाय भी नहीं। तो हम सोच रहे थे कि अपना ही जमीन बेच देने के लिए। अच्छा, कब मिले हम तुमसे? ठीक है फिर। नमस्कार। अरे यार, क्या नमस्कार नमस्कार, छोड़ो। कैसे हो पहले ये बताओ। बढ़िया। बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो यार, अपना ही घर है। कैसे हो ये बताओ। बढ़िया। और क्या ये जमीन वमीन बेचने की बातें कर रहे हो? तो हमारा बिटवा 12वीं पास कर गया है ना। तो अच्छी बात है इसकी, बहुत बहुत बधाई हो कि तुम्हारा बच्चा 12वीं पास कर गया। अरे ये सब मत किया करो, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हाथ वाथ मत जोड़ो, हम लोग साथ में पढ़े हैं ना। वो अलग बात है, तुम्हारा जो बाल है वो उजला हो गया और मेरा काला है। कहना मत किसी से कि मैं डाई करता हूँ। टेंशन मत लो, 12वीं पास कर गया, ठीक है। उसको हायर एजुकेशन लेना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। देव एजुकेशन का नाम सुने हो? नहीं। देव एजुकेशन गरीब बच्चों और जो असहाय बच्चे हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनमें लगन है, उनको निःशुल्क शिक्षा देती है। बड़े बड़े कॉलेजों में नामांकन कराती है और उस नामांकन में जो पैसे लगते हैं वो पूरा पैसा देव एजुकेशन एक बार में दे देती है और वो बिल्कुल निःशुल्क है।
फिर ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ लिया और उसके बाद उस बच्चे को लौटाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को 1 रुपया भी नहीं लौटाना है पढ़ाई के बाद, ना बच्चे को ना बच्चे के बाप को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लौटाना है। अब इसको मिलेगा कैसे, इसको प्राप्त कैसे करेंगे, उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले उस बच्चे को टैलेंट हंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। टैलेंट हंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम में पास होना है, और एग्ज़ाम का लेवल कोई ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं है, बस सिंपल IQ लेवल चेक करना है। जब वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा तो उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स में तुम हो, तुम और वो जाएंगे वहाँ, तुम दोनों के सामने एक फॉर्म रखी जाएगी। उस फॉर्म में उसको पहले अपना बेसिक डिटेल भरना है, उसके बाद वो अपने पसंद से कोई भी 2 स्टेट चूज कर सकता है जहाँ वो जाके पढ़ाई करने का इच्छा रखता है। वो 2 स्टेट में से कोई एक बढ़िया कॉलेज, उन्हीं 2 स्टेट में से कोई एक बढ़िया कॉलेज उसको सजेस्ट किया जाएगा देव एजुकेशन के थ्रू। उसके बाद 3 से 4 दिन का समय रहेगा तुम्हारे पास, तुम वहाँ कॉलेज विज़िट करो, कॉलेज में जाओ और वहाँ जाकर पता करो कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में जो देव एजुकेशन वाले प्रॉमिस करते हैं वो क्या सही है क्या झूठ है। जब तुमको संतुष्टि हो जाती है उसके बाद से तुम आओ ऑफिस में देव एजुकेशन के और बोलो कि सर ठीक है, हम संतुष्ट हैं, हमको या फिर जो मेरा बच्चा है उसको एडमिशन लेने का, अगर स्टूडेंट है तो वो बोलेगा कि हमको एडमिशन लेना है, या फिर जो उनका पेरेंट्स है वो बोलेंगे कि उनके बच्चे का। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसके 3 से 4 दिन के बाद उस कॉलेज में तुम्हारा लड़के का नाम शायद रोशन है, मुझे जहाँ तक याद है उसका नाम रोशन है। उस कॉलेज में रोशन के नाम से पूरे 4 साल या 5 साल जितने साल का वो कोर्स कर रहा हो, अगर वो बीटेक कर रहा है, बीटेक 4 साल का होता है, तो पूरे 4 साल का कोर्स फी एक बार में देव एजुकेशन जमा कर देगा, एक बार में देव एजुकेशन जमा कर देगा, ठीक है। इसके साथ साथ उसके पूरे 4 साल का लाइब्रेरी चार्ज, बुक चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, लॉन्ड्री चार्ज, ये सब माफ़ हो जाएगा, ये सब नहीं लगेगा। कोर्स फी देव एजुकेशन दे दिया, वो भी पूरे 4 साल का, अगर साल का 60,000 रुपये है तो 4 साल का 2,40,000 हुआ, वो एक बार में देव एजुकेशन ने दे दिया, ये सब माफ़ी हो गया। तुमको अपने बच्चे का बस देना है तो हॉस्टल का फ़ी देना है, वो तुम्हारा महीने का 5 से 6,000 आएगा, ठीक है, और वो भी महीने महीने नहीं देना है, 6-6 महीने पे देना है, ठीक है। और जब बच्चा तुम्हारा पढ़ाई कर लेगा और नौकरी करने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो 2,40,000 या 3 लाख या 3.5 लाख या 5 लाख 10 लाख जो भी उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए उसको लौटाना है, बिल्कुल भी नहीं लौटाना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है, लोन नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा बच्चा प्रॉमिस करता है कि वो 70% से ज़्यादा मार्क्स लाता है हर एक सेमेस्टर में एवरेज में, तो देव एजुकेशन उसकी नौकरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसको नौकरी भी दिलवाने में ये रोल निभाएगी, और उसके सेफ्टी सिक्योरिटी सबका रिस्पॉन्सिबल देव एजुकेशन होगा पूरे उसके पढ़ाई के समय तक का। तो तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देव एजुकेशन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ खड़ा है। उसको जो भी शिक्षा प्राप्त करनी है वो आए और शिक्षा प्राप्त करे, बस उसको सबसे पहले टैलेंट हंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद तो उसको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। और जब तुमको देव एजुकेशन का साथ मिल जाएगा तो तुमको अपने पूर्वजों का जो तुम्हारे ऊपर उपहार है, वो तुम्हारी जो ज़मीन जायदाद है, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अब किसान अपना ज़मीन बेच के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, बल्कि देव एजुकेशन के साथ जुड़ के आत्मनिर्भर होके अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाएगा।